दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, रीडिंग डालते हैं। रीडिंग डालते हुए हम कुछ ग्रामर की भी चर्चा करेंगे कि कैसे ग्रामर यूज किए गए हैं इन सब सारे सेंटेंसों में। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कहानी है, काफी ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का नाम है द रैबिट एंड टॉर्टोइस। अब इस कहानी की शुरुआत है कि वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, कोई भी अगर एक समय की बात है वाली बात आपको कहना हो तो हम वंस अपॉन अ टाइम का यूज करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज अ रैबिट, मतलब देयर का यूज हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज ऐसे करते हैं। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंगडम, एक राजधानी थी। तो वैसे ही देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, एक खरगोश था और एक कछुआ था, है ना। तो अभी पूरे को हम एक साथ अगर पढ़ते हैं तो कहते हो एक बार की बात है, एक खरगोश था और एक कछुआ था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। देखिए, वर्ड का यूज किए हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ही सी इट और नेम के साथ वाज लगाते हैं, और वही अगर आई वी यू दे रहे तो उसके साथ वर लगाते हैं। तो इसलिए दे वर गुड फ्रेंड्स, वे दोनों जो थे ना, वे लोग वो काफी अच्छे दोस्त थे। ठीक है, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू, देखिए इस वर्ड को गौर कीजिएगा, यूज्ड टू मीट। देखिए, वे लोग एंड प्ले एवरी डे, वे लोग यूज टू का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका कोई आदत हो ना और पास्ट का हो, सिंपल पास्ट का, तो हम लोग यूज टू का लगाते हैं। जैसे आई यूज टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू मीट हर, मैं उससे मिला करता था। तो ये यूज टू का यूज हो ऐसे करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, दे यूज टू मीट, वे लोग मिला सॉरी माफ कीजिएगा, मिला करते थे। एंड प्ले एवरी डे, और हर दिन खेला करते थे। द रैबिट ऑलवेज बोस्टेड, एक वर्ड है इसको, बोस्टेड मतलब होता है डिंग हाँकना, काफी लंबा चौड़ा बात करना, है ना। डिंग हाँकना, जैसे आपका दोस्त सब कभी कभी नहीं हाँकता है, कहता है हम प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं, है ना। नहीं तो कोई तो कहता है हम ही प्राइम मिनिस्टर है, तो वही से बात हो गया, है ना। तो ये कहता है कि देयर रैबिट ऑलवेज बोस्टेड, जो खरगोश था ना, यानी कि वो हमेशा क्या करता था, डिंग हाँकता था, दैट ही कुड रन फास्टर देन द टॉर्टोइस, कि दैट ही कुड, वह दौड़ सकता है, यह दौड़ सकता था, फास्टर देन द टॉर्टोइस, कछुए से तेज। बात भी सही है भाई, कोई भी रैबिट तो कछुआ से तेज ही दौड़ेगा, है ना। तो वो जो रैबिट था वो हमेशा डिंग हाँकता था कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं। सो इसीलिए दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस। डिसाइडेड सिंपल पास्ट टेंस है, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। ठीक है, तो दे डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय किया, टू हैव अ रेस, टू हैव अ रेस, एक दौड़ दौड़ने का। तो कहता है सो दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस, इसलिए उन लोगों ने निर्णय किया कि एक हम लोग रेस दौड़ेंगे। ठीक है, एक हम लोग दौड़ दौड़ेंगे। दे चोज अ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। देखिए, अब रेस होगी तो एक शुरुआत का बिंदु और एक अंत का बिंदु तो फिक्स करना होगा, तभी ना पता चलेगा कि कौन पहले शुरुआत से चला और अंत के बिंदु पर पहुंचा। तो यही है, यहाँ एक वर्ड आपको चोज गलत लग रहा होगा, लेकिन गलत नहीं है, ये सही है। देखिए, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है चूज, और सेकेंड होता है चोज, और थर्ड होता है चोजन। तो यहाँ चोज जो है V2 है, ध्यान रखिएगा, चूज, चोज, चोजन। तो दे चोज स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, उन लोगों ने शुरुआत का और अंत का बिंदु चुन लिया। द रैबिट रैन रियली फास्ट, भाई खरगोश था ना, खरगोश कितना तेज दौड़ता है आप जानते ही हैं। द रैबिट रैन रियली फास्ट, खरगोश काफी तेज दौड़ा। एंड सुन लेफ्ट द टॉर्टोइस फार बिहाइंड, और जल्द ही, सुन मतलब जल्द, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द टॉर्टोइस यानी जो कछुआ था उसको फार बिहाइंड, फार मतलब काफी, बहुत दूर, पीछे, है ना। तो जल्द ही क्या हुआ, रैबिट ने कछुआ को पीछे छोड़ दिया, काफी पीछे छोड़ दिया। ही थॉट, कौन, रैबिट, ही थॉट, वह सोचा, दैट टॉर्टोइस इज टू स्लो, कछुआ तो काफी धीमा चल रहा है। एंड
he can rest for a while। मतलब अब देखिए रैबिट को लगता है कि यार कछुआ तो बहुत पीछे है, टॉर्टोइज इज टू स्लो एंड ही कैन रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इसलिए खरगोश सोचा अपने बारे में कि ही कैन रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए आराम कर सकता है। ठीक है, फॉर अ व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए, है ना, फॉर अ व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए, ध्यान रखिएगा। सो ही स्टॉप्ड, यहाँ पे पी होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। सो ही स्टॉप्ड, इसलिए वो रुक जाता है अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड वेंट टू स्लीप, और वो सोने चला जाता है। खरगोश को लगता है कि अच्छा बहुत स्लो चल रहा है, हम थोड़ा सा अब रेस्ट कर लेते हैं, और सोने चला भी जाता है। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच या तब तक, यहां हम तब तक कह सकते हैं। टॉर्टोइज केप्ट वॉकिंग, जो वो कछुआ होता है वो चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, है ना, चलता रहता है द होल टाइम, पूरा समय वो आराम से चलते रहता है, हल्का हल्का से। एंड रीच द विनिंग पॉइंट, और देखिए कहां पहुंच जाता है, जीतने की जो बिंदु थी वहां तक पहुंच जाता है। When the rabbit woke up, जब वो खरगोश जगता है ना, देखिए वेक वेक वोक वोकन, तो वेक अप का ही फॉर्म है वोक अप, V2, तो सिंपल पास्ट में पूरा का पूरा स्टोरी है। तो व्हेन द रैबिट वोक अप, जब वो रैबिट जगता है, ही सॉ दैट, वह देखता है, टॉर्टोइज हैज ऑलरेडी वॉन द रेस, कछुआ तो पहले ही रेस जीत चुका है, ऑलरेडी यानी पहले ही, वॉन जीत चुका है रेस। तो दोस्त देखे कि कैसे खरगोश जैसे तेज जानवर को एक कछुआ हरा देता है, और ये कहानी ही मत समझिए, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमेशा जो है ना डिसिप्लिन को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, खास करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और दूसरे लाइफ में चलेगा जैसे आप जीते हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दैट आपको कहानी से ये भी शिक्षा मिली होगी कि हमें जो है चलना चाहिए कछुआ की तरह ही, ऐसा नहीं है कि खरगोश की तरह चल के और सो जाना चाहिए। बाय बाय, सी यू अगेन।